प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन जिंदों की ज़मीन पर रखा, एक नई सुबह दिखाई और आज हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये परमेश्वर का दिन है, ये प्रभु का दिन है ना। क्योंकि प्रभु का दिन इसलिए बोलते हैं कि आज का दिन जो है प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए और इसीलिए रविवार के दिन को हम प्रभु का दिन बोलते हैं। तो बहुत ही सामर्थ्य दिन है मेरे प्रियो, जब एक साथ मिल करके हम आराधना करेंगे। ज़रूर इस मीडियम के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं जो हैं परमेश्वर सुनेंगे और परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में उपस्थित होंगे। आत्मा जो है वो हमारे बीच में उपस्थित होगा। हम ज़रूर एक भवन के अंदर में नहीं हैं, हम अपनी अपनी जगहों पर बैठे हैं, पर उन अपने अपनी जगहों पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करेगा, हमें उत्साहित करेगा और हमें सारे डर से बाहर निकालेगा। तो मैं इस संडे की आराधना में आप सबों का बहुत स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज की आराधना आपके हृदय पे एक बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरे। आइए प्रियो, अपनी आराधना में हम आगे चलें और जैसा कि हमेशा हम बोलते हैं, अपने मुँह को खोल करके अपने होठों के फल को, अपने शब्दों को, अपनी स्तुति को हम परमेश्वर को चढ़ाएँ। तो पृष्ठ संख्या 237 हम निकाल लेंगे, पृष्ठ संख्या 237 और क्रम संख्या 2 के इस आराधना विधि में और एक तरह के रिस्पॉन्सिव में, उत्तरवादी पाठ में हम आगे चलेंगे। हे प्रभु हमारे होठों को खोल, हे सर्वसमर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में हम एक गीत गाएं और गीत की संख्या है 247, हिम नंबर 247। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, जब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। तेरा प्यार अजीब और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान।
जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 है मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पास। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करेंगे प्रियो, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 क्रम संख्या 5 के ऊपर, पेज नंबर 238 सेक्शन 5 पाप अंगीकार की प्रार्थना। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन में रह करके हम प्रार्थना करेंगे। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ मिलकर करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आइए प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें और थोड़ा वक्त हम दुआओं में गुजारें। अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवितों की इस ज़मीन पे पाए जाते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी अनुकंपा के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए जो हम पे रोज़ होती है। पिता परमेश्वर, आप हम पे दया करते हैं। आप पिता परमेश्वर हमारी गलतियों को नहीं देखते, बल्कि हमें पिता परमेश्वर बदलने का एक अवसर देते हैं, एक और अवसर देते हैं। और पिता परमेश्वर, आपने वो अवसर हमें दिया है। हम प्रभु, जबकि आप पाप अंगीकार की हमने प्रार्थना की है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अपराध पाप हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को आप तक पहुंचने से रोक देते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना हमने की है वो आपने सुनी है और उसका पिता परमेश्वर आप हमें प्रत्युत्तर देते हैं, आप हमें क्षमा करते हैं। पर पिता परमेश्वर साथ में अवसर देते हैं कि हम अपने मार्गों को आपकी तरफ ले चलें। प्रभु, हमें आपकी बड़ी इच्छा है, हमें आपकी बड़ी चाह है और इसलिए हम सब अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर आज इस वर्शिप में, इस ऑनलाइन वर्शिप में एक हैं और आगे भी जो पिता परमेश्वर इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हम आपकी सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी अच्छी बातें, आपकी सुहानी बातें, आपकी शांति से भरी हुई बातें हमारे जीवन में आएँ और हम आपकी सुरक्षा पाएँ, आपकी चंगाई पाएँ। प्रभु, जितने लोग भी आज आराधना में हैं, सब अपने अपनी प्रार्थनाओं को लेके आए हैं। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनका प्रत्युत्तर दें, उनके मनों को पिता परमेश्वर आप हल्का करें, उनकी चिंताओं को ले लें और उनके मनों को पिता परमेश्वर आप खुशी से भर दें। सारी चिंता को और सारे बोझ को यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करता हूँ। यीशु प्रभु, आपने कहा है कि अपने बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। हाँ प्रभु, आपको हमारी चिंता है। हम धन्यवाद देते हैं सारे लोगों के लिए जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, आज इस आराधना में अभी नहीं जुड़ पाए हैं। प्रभु, आप उनके भी साथ हों, होने दें कि आने वाले समय में वो उस आराधना को देख सकें और इससे वो आशीषित होने पाएँ। हमारे गीतों को गाया जाना, बचन में से पढ़ना, उसमें से मनन करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो और पिता परमेश्वर इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवन में भलाई आने पाए। हम इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हमें एक साथ मिलकर करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे,
हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को दूर कर, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। अब ये समय होगा प्रियो कि हम आज के बाइबल पाठ को सुने, उसको हम पढ़ें। और आज का जो हमारा पाठ है वो पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, उसका 5वां अध्याय और 1 पद से लेकर के 5 पद तक। द फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 थ्रू 5। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 1 से 5 पद। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पे जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर का वचन है। अब वो समय आ गया मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर के जीवनदायी वचन को सुने। और आपने वो पोस्टर ज़रूर देखा होगा जिसको मैंने पोस्ट किया था ग्रुप्स के ऊपर, जिस पे लिखा था कि फेथ दैट ओवरकम्स द वर्ल्ड। वो विश्वास जो संसार पे जय प्राप्त करता है, वो विश्वास जो संसार पे जय प्राप्त करता है। तो मेरे प्रियो आज वो हमारा थीम है। और इन दिनों में मैं अपने लेक्शनरी के थीम से नहीं जा रहा हूँ, पर जो कुछ चल रहा है इस दुनिया में, जो कुछ हमारे शहर में चल रहा है, हमारे जीवनों में चल रहा है, उसको जो है मैं एड्रेस कर रहा हूँ। और जो हमारा विषय है, जैसा कि मैंने बताया, मेरा विषय वही है, मेरा थीम वही है। यहाँ पे मेरे प्रियो जो इसका जो थीम है उसको समझने के लिए जो बाइबल का पाठ मैंने लिया है, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 4 पद। और मेरे प्रियो हालांकि सेक्शन अपने आप में बहुत अच्छा है, जबकि मैंने इसको पूरा पढ़ा है 1 पद से लेकर के 5 पद तक, लेकिन जो चौथा पद है वो मेरा थीम वर्स है, बेस उसी के ऊपर वो कर रहा है। मेरे प्रियो यहाँ पे 2 शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें समझना है। एक है वर्ल्ड और एक है फेथ। द फेथ दैट ओवरकम्स द वर्ल्ड। ओवरकम्स भी एक वर्ड है, जीत पाना। लेकिन यहाँ पे 2 शब्द हैं जिसके ऊपर मैं आपके ध्यान को लगाना चाहता हूँ, आपके ध्यान को मैं केंद्रित करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन अपॉन दीज 2 वर्ड्स, फेथ एंड वर्ल्ड, और वाइस वर्सा, वर्ल्ड एंड फेथ। तो ये दुनिया और विश्वास, ये 2 शब्द जो हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संसार क्या है मेरे प्रियो? संसार जो है वो तमाम तरह के लोगों से बना हुआ है और रिश्तों से बना हुआ है, तमाम तरह की जिम्मेवारियों से बना हुआ है संसार मेरे प्रियो। और जब हम इस संसार में आते हैं एक छोटे बच्चे के रूप में, तब तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, कोई और हमारी जिम्मेवारियों को पूरा करता है। हमारे माता पिता हमारी देख रेख करते हैं, हमें खाना खिलाते हैं, हमें नहलाते धुलाते हैं, हमारे साथ सारा काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, तो लगता है कि अब जिम्मेवारियाँ शुरू हो गई हैं। क्या जिम्मेवारी है? सबसे पहली जिम्मेवारी ये कि हम प्ले स्कूल में जाते हैं या हम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो माता पिता ये चाहते हैं कि जो है हम अच्छी तरह से पढ़ें। और माता पिता बड़े खुश होते हैं जब हम छोटी छोटी पोएम्स को और छोटी छोटी बातों को और लेटर्स को और कलर्स को उनको बताते हैं। और धीमे धीमे हम बड़े होने लगते हैं मेरे प्रियो। और फिर क्या होता है, हम एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जो है एक समय ऐसा आता है कि जब शिक्षा हमारी प्राप्त हो जाती है हमको, तो हमें लगता है कि अब हमें जॉब करना चाहिए, है ना। शिक्षा के बाद कुछ लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद हमें जॉब करना चाहिए। फिर हम जॉब को हंट करने लगते हैं, जॉब के पीछे जाते हैं। जब जॉब प्राप्त कर लेते हैं, तुरंत दूसरा काम, तीसरा काम ये होता है हमारे जीवन में कि हमारी शादी कराई जाती है। और शादी कराने के बाद परिवार आता है, परिवार में फिर बच्चे आते हैं, और उसके बाद हमारी जिम्मेवारियाँ बढ़ती जाती हैं।
तो इस संसार में मेरे प्रियो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जिम्मेवारियों से घिरे हुए लोग होते हैं। जिम्मेवारियों के एक एक पायदान को जब हम पार करते जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में जैसे कि ओवरलोडेड हैं, और इसको दूर करने के लिए हम तमाम तरह की चीज़ें करते हैं ना, तमाम तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं कि हमारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो। कुछ म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग आर्ट में होते हैं, पेंटिंग करते हैं, कुछ अपनी हॉबीज़ को पूरा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रेस कम हो, लेकिन हम जो हैं दबते जाते हैं मेरे प्रिय संसार में। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप संसार से विरक्ति ले लें या संसार से आप संन्यास ले लें। मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्ड है संसार, ये क्या है ना, इसमें सारी चीज़ें हैं। इसी संसार में मेरे प्रियो तमाम तरह की खुशियाँ हैं, इसी संसार में तमाम तरह के गम हैं, इसी संसार में तमाम तरह का रिश्ते हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं मेरे प्रियो, और इसी संसार में तमाम तरह के दुख हैं, इसी संसार में तमाम तरह की अनिश्चितता है, इसी संसार में मेरे प्रियो तमाम तरह का डर और भय भी है ना। एक तरफ जो है विश्वास भी है तो एक तरफ भय भी है मेरे प्रियो, तमाम तरह का भय भी है। और ऐसे ही भय और मृत्यु से हो करके इन दिनों में हम लोग जा रहे हैं, और इसलिए मैंने ये चुना, ये टॉपिक कि आज मैं चुनूँ इसको कि हमारा जो विश्वास है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। आप संसार को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास क्या है? विश्वास वो है मेरे प्रियो जो संसार की डिफ़िकल्टीज़ को सरल बना दे। विश्वास वो है मेरे प्रियो जो संसार की मुश्किलात को सरल बना दे। विश्वास वो है जो संसार की डिफ़िकल्टीज़ को हमारे लिए ईजी बना देता है। विश्वास इस बात को जानना कि यीशु ही प्रभु है। जब हम ऐसा बोलते हैं मेरे प्रियो कि यीशु ही प्रभु है, इसका मतलब ये है कि यीशु के हाथ में सारा कंट्रोल है। प्रभु यीशु मसीह सारी चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखता है ना। प्रभु का मतलब तो यही होता है ना, प्रभु का मतलब स्वामी, मास्टर। तो वो कौन स्वामी है? प्रभु यीशु मसीह। इस बात को जानना ही विश्वास है। पौलुस प्रेरित ने इस बात को बोला प्रेरितों काम 16 अध्याय 31 पद में कि यदि तू यीशु को प्रभु जान के ग्रहण करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो ये जो है यीशु को प्रभु जानना ही जो है वो छुटकारे का प्रारंभ है। तो ये जो विश्वास है मेरे प्रियो, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में कि ये विश्वास हमारे संसार पे हमको जय देता है। सबसे पहले तो इस बात को जानने में, इस बात को व्यक्तिगत रूप से जानने में कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। सिर्फ नाम से वो प्रभु नहीं है, बल्कि सचमुच में वो सारी चीज़ों को कंट्रोल में लिया है। अब जब ये बात को हम समझ लेते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जो है डर तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ है, उसके हाथ में सारा नियंत्रण है, तो हमारा डर समाप्त हो गया मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 12 पद बोलता है कि इस आसमान के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य जाति छुटकारा पा सके, उद्धार पा सके। इस समय में, इस सिचुएशन में, इस सिनारियो में जिसमें हम हैं मेरे प्रियो, ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें छुटकारा दे सके। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें छुटकारा दे सके। सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, सारी दवाइयाँ, सारा ट्रीटमेंट अपनी जगह है, लेकिन उसको हम ध्वस्त होता हुआ देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो कि अगर हम किसी समस्या में हैं तो हम ट्रीटमेंट ना लें। बिल्कुल ट्रीटमेंट लें, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि उस ट्रीटमेंट को ब्लेस करने वाला, उस ट्रीटमेंट के बुरे प्रभाव से बचाने वाला, उस ट्रीटमेंट के अच्छे प्रभाव को हमारे अंदर डालने वाला भी प्रभु है। ये उसी का नियंत्रण है मेरे प्रियो, ये उसी का कंट्रोल है जो हमारे चहुं ओर चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमें जानना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर बात मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 18 पद में बोली। उन्होंने क्या बोला कि इस सारे जगत का और सारे स्वर्ग का अधिकार जो है मुझको दिया गया है। सारे पृथ्वी का और सारे स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि हम मसीहों के लिए कि हम एक ऐसे प्रभु को जानते हैं जिसके हाथ में सारा अधिकार है। वो डिक्लेयर करता है इस बात को कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वही प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 18 पद में हमसे एक वादा करता है और एक व्यक्तिगत बात को वो हमसे बोलता है कि जो चीज़ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगी और जो चीज़ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगी।
मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात जो है प्रभु यीशु मसीह हमसे वहाँ पे कहते हैं, फेथ दैट ओवरकम्स द वर्ल्ड। विश्वास में हो करके मेरे प्रियो हम चीज़ों को बांधते हैं पृथ्वी पे और वो स्वर्ग में बन जाती हैं। यानी कि विश्वास में होकर के, विश्वास की प्रार्थना से हम चीज़ों को पृथ्वी पे बांधते हैं। हम चारों ओर से जबकि मौत में घिरे हैं, अनिश्चितता में घिरे हुए हैं, हम विश्वास में इन चीज़ों को बांध रहे हैं मेरे प्रियो, अपने परिवारों के लिए, अपने अपने जीवनों के लिए। और जो चीज़ हम यहाँ पे बांध रहे हैं वो वहाँ पे बन जाएगी, और जो चीज़ हम यहाँ पे खोल रहे हैं वो वहाँ पे खुल जाएगी। हम क्या खोल रहे हैं? हम चंगाई को खोल रहे हैं। वी आर रिलीजिंग समथिंग एंड वी आर रिलीजिंग हेल्थ, वी आर रिलीजिंग हीलिंग, we are releasing joy, we are releasing peace upon our lives and also upon the lives of our dear ones. हम अपने जीवनों पे मेरे प्रियो इन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। कितनी बड़ी आशा, कितनी बड़ी बात जो है प्रभु जो है वो हमको यहाँ पे बताते हैं। कितना बड़ा अधिकार उन्होंने हमें दिया है मेरे प्रियो। फेथ दैट ओवरकम्स द वर्ल्ड। हमें एक ऐसा विश्वास से भरा है हमारे प्रभु ने, जिस विश्वास का प्रयोग हमें करना है मेरे प्रियो। असंभवता है, हाँ है। मृत्यु चारों तरफ से है, हाँ है। लेकिन इसके बीच में भी जो है हम अपनी इस गॉड गिवन एबिलिटी को, इस गॉड गिवन अथॉरिटी को पूरा करेंगे और हम जो है विश्वास को प्रयोग में लाएंगे मेरे प्रियो। इसी बात को मेरे प्रियो यूहन्ना जब अपने गॉस्पेल को लिख रहा है, सुसमाचार को, तो वो वहाँ पे भी लिख रहा है। वो क्या बोल रहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, 1 अध्याय का 12 पद है ये, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। 13वां पद, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसी बात को रीइंफोर्स कर रहा है अपने लेटर में। बोल रहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया है, यानी कि जो कोई उसके नाम के कहलाते हैं। मेरे प्रियो, हम और आप, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं। हम उसकी संतान हैं। और सिर्फ उसकी संतान होना सिर्फ कहना नहीं है, बल्कि उस संतान होने का फ़ायदा भी हमारे जीवन में आना चाहिए। उस संतान होने की सामर्थ्य भी हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए मेरे प्रियो। और उसकी सामर्थ्य ये है कि उसने हमें ये एबिलिटी दी है कि हम अपने विश्वास का प्रयोग करें, हम अपने विश्वास की प्रैक्टिस करें मेरे प्रियो इन दिनों में। और आप देखिए, आप जीत जाएंगे। मैंने पिछली बार आपसे ये बोला था कि अगले संडे हम फिर मिलेंगे और प्रभु ने चाहा तो ज़िंदा मिलेंगे। आज देखिए हम ज़िंदा मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्योंकि हम जो हैं इस बात को सीख रहे हैं कि हम अपनी इस गॉड गिवन एबिलिटी को, इस गॉड गिवन अथॉरिटी को कैसे पूरा करें, और हम इसको कर रहे हैं। ये वचन मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूँ कि कई बार जब हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को, जब हम मिस करते हैं, जब हम निराशा में पड़ते हैं, तो हमें फिर से याद आए। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ मेरे प्रियो, ये वो समय है जबकि हम अपनी इस गॉड गिवन अथॉरिटी को पूरा करें, उसका प्रयोग करें और उस सामर्थ्य को पाने पाएँ अपने जीवनों में जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, जो उसने ऑलरेडी हमें दे रखी है, पर उसको हम प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। हम डरे हैं, भयभीत हैं मेरे प्रियो। अपने भय को, अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह को दे दें, क्योंकि उन्हें हमारी चिंता है मेरे प्रियो, उन्हें हमारी चिंता है। और हम जो हैं उस एबिलिटी को शुरू करें, आज से शुरू करें और अपने जीवन में सामर्थ्य को देखें मेरे प्रियो। कई बार मैं भी बड़ी निराशा में चला जाता हूँ, इंसान हूँ, है ना। प्रभु यीशु मसीह भी जो थे वो लाजर की कब्र पर रोए, जबकि उनको मालूम था कि वो लाजर को जीवित कर देंगे। तो कई बार पादरी होने के नाते मैं कई बार लोगों को उत्साहित करता हूँ, लेकिन कई बार खुद निराशा में जाता हूँ और फिर मैं कहाँ जाता हूँ भाग के, फिर मैं जाता हूँ प्रभु के वचन में, फिर मैं जाता हूँ प्रार्थना में। और मैं अपनी उस गॉड गिवन एबिलिटी को, गॉड गिवन अथॉरिटी को ना, जो परमेश्वर ने मुझे एक योग्यता दी है, जो परमेश्वर ने मुझे एक अधिकार दिया है, उसका प्रयोग मैं करता हूँ। और फिर मुझे वो शांति मिलती है जो संसार नहीं दे सकता मेरे प्रियो, जो संसार नहीं दे सकता। काश हम भी, ये परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया है मेरे प्रियो। ये मुश्किल समय आते हैं तब हमें अवसर मिलते हैं। मुश्किल समय में हम परमेश्वर को और ज़्यादा नज़दीकी से अपने पास पाने पाते हैं। When everything is all right, बहुत आसान होता है मेरे प्रियो प्रभु का नाम लेना, धन्यवाद का नाम लेना। लेकिन जब मुश्किल होती है तो फिर उस पर विश्वास करना क्या आसान होता है हमारे लिए? कई बार विश्वास करना आसान नहीं होता मेरे प्रियो,
कई बार विश्वास करना आसान नहीं होता, और इसीलिए ये वचन हमारे पास आता है कि परमेश्वर ने हमें वो अथॉरिटी दी है, आवर फेथ विल ओवरकम द वर्ल्ड। तो हमारा विश्वास ही जो है मेरे प्रियो, वो सारी चीज़ों के ऊपर जय दिलाता है। हमें विश्वास किन बातों पे करना है? हमें विश्वास 3 चीज़ों पे करना है। पहली बात कि हम परमेश्वर से उत्पन्न जन हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न जन हैं। दूसरी बात, हम मसीह यीशु पे विश्वास रखते हैं कि वो प्रभु है। और तीसरी बात कि हम इस विश्वास में होकर के विजयी होंगे। हम हारेंगे नहीं, बल्कि हम विजयी होंगे। ये बात पे विश्वास करना है मेरे प्रियो। The faith that overcomes the world, the very first thing you have to believe on is we are born of God. The very first thing. Okay, the first exhortation is we are born of God. Second is Jesus is Lord. He is the master. He controls everything. And the third thing is that we will be victorious. We will be victorious over death. We will be victorious over sickness. We will be victorious over all the infirmities. We will be victorious over coronavirus. We will be victorious over death. हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरे प्रियो विक्टोरियस होंगे, इसके ऊपर हम जीत पाएंगे, जयवंत होंगे। ये हमारा विश्वास है मेरे प्रियो, जो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है, हाँ हमें प्राप्त कराता है। काश ये विश्वास आप सबके अंदर बना रहे और आप इस संसार के ऊपर जय को प्राप्त करें। इस हफ्ते हम परमेश्वर की सुरक्षा में अपने आप को सौंपें, परमेश्वर के आनंद में अपने आप को सौंपें, और मेरे प्रियो हम परमेश्वर के लहू में, उसके बेटे के लहू में अपने आप को ढांप के रखें। हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास हमको जिताएगा, हमारा विश्वास हमको जिताएगा। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, ये जीवन हम मनुष्यों की ज्योति है। हमें हर एक जन के साथ हो पिता परमेश्वर, जबकि ये वचन सुना है, और ये विश्वास पिता परमेश्वर हमारा है कि यीशु ही प्रभु है। ये विश्वास हमारा है पिता परमेश्वर कि हम आपसे जन्मे हैं, और ये विश्वास हमारा है पिता परमेश्वर कि हम इस संसार के ऊपर विक्टोरियस होंगे, तमाम मुसीबतों के ऊपर विक्टोरियस होंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें हर एक जन के साथ हो, और पिता परमेश्वर इस वचन को हमारे हृदयों पर अंकित करें। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो वचन अभी हमने प्रचार किया है प्रियो, उस वचन पे संबंधित ये गीत है, और बहुत ही सुंदर गीत है, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। आपकी गीत की किताब में गीत संख्या 282, हिम नंबर 282, इसको जो है हम मिलकर के साथ में गाएंगे, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा, आपके पास जाने को। हमरा अक्सर खोते ना गम उठाते हैं, यही बाइस है यकीना, आपके पास ना जाते हैं। गर्ची इम्तिहान हो सामने, या तकलीफ मुसीबत हो, तब्दीले और शाद तुम हो के, बाप को जाकर खबर दो, कौन और ऐसा दोस्त है लाए, जो
कमजोरी को जानता, जाके बाप से सब कहो, क्या तुम्हारा हाल पुरदर्द है, क्या तुम मुझसे दबे हो, यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उसको खबर दो, दोस्त जब छोड़े और सताए, बाप से सारा हाल कहो, तब वो गोद में तुमको लेके पूछेगा बड़ा सुकून। ये समय होगा प्रियो जबकि हम अपने विश्वास वचन को बोलेंगे, और अभी हम प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 पे, पेज नंबर 247, पृष्ठ संख्या 247। आइए इसको निकाल लें, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। प्रेरितों का विश्वास वचन जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 पे। मैं शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता और परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्माया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रियो, ये समय सूचनाओं का होगा जैसे कि आपने कैप्शन में देखा, और इस हफ्ते में जो बर्थडेज़ हैं और जो एनिवर्सरीज़ हैं और जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उनको मैं आपके लिए बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा, ताकि हम सब मिल करके उसके लिए प्रार्थना कर सकें। कल 10 तारीख है और कल सुरेश स्टीफन साहब का बर्थडे है। तो मिस्टर सुरेश स्टीफन हमारे ट्रेजरर साहब भाई विनीत स्टीफन के पिताजी हैं, और कल वो अपने बर्थडे को मनाएंगे। उसके साथ ही साथ अर्पित चरण भी कल अपने बर्थडे को मनाएंगे। और उसके बाद 12 तारीख को प्रबल बारला अपने बर्थडे को, और 15 तारीख को मोनिका जीवन अपने बर्थडे को मनाएंगी। तो ये बर्थडे की लिस्ट है इस हफ्ते में। आप सबों को आपके बर्थडे पे मेरी बहुत बहुत शुभकामना, मेरी प्रार्थना। अभी तो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, पर मेरी शुभकामना आपको आपके विशेष दिनों में भी ज़रूर मिलेगी। उसके साथ ही साथ जो है एनिवर्सरीज़ हैं जिनके बारे में बता दूँ आपको। 14 तारीख को मिसेस महिमा एंड मिस्टर जॉर्ज बारला अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को मनाएंगे, और उसके साथ ही साथ 15 तारीख को मिसेस माया दयाल लूकस एंड मिस्टर ईश्वर दयाल लूकस, आप दोनों की भी मैरिज एनिवर्सरी है। तो प्रभु बहुत आशीष दे, प्रभु आपको सुरक्षा दे, ये हमारी प्रार्थना है। साथ ही साथ मेरे प्रियो कि हमारे सामने कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट भी हैं जिनको हमें करना है। हमें स्टैनली भैया के लिए प्रार्थना करना है, मिस्टर स्टैनली आयरलैंड के लिए। बहुत अच्छे हो गए वो, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो है चंगाई को प्राप्त किया है, और अभी भी स्वास्थ्य लाभ को ले रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना मेरे प्रियो, और उनको चंगाई दी। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में मेरे प्रियो हम मिस्टर E.R. विक्टर को याद रखें, विक्टर मार्ट साहब को, जो कटिंग में हैं और अभी जो है लखनऊ में अपने इलाज को करा रहे हैं।
उनकी नोज़ में कुछ समस्या है जिससे उनको ब्लीडिंग होती है, कोई वेन है मेरे प्रियो शायद जो पंचर हो गई है, और उनके लिए भी जो है हम प्रार्थना करेंगे। तो वो लखनऊ में अपना इलाज करा रहे हैं, उनकी पत्नी उनके साथ जो है उनको लेके लखनऊ गई हैं, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त करने पाएँ। ज्ञानदानी मसीह जी के लिए हम बहुत धन्यवादित हैं कि वो घर आ गई, हॉस्पिटलाइज हुई थी, बहुत ही बुरी हालत थी वहाँ पे, लेकिन जो है वहाँ से स्वास्थ्य लाभ को उन्होंने जो है प्राप्त किया है। भाई अनूप चिराग मसीह भी जो है वापस आ गए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन लोगों के लिए जो परमेश्वर ने जो है अपनी अनुकंपा इन पर रखी। भाई योगी दयाल के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि काफ़ी अच्छा रिकूप किया। उनकी पत्नी से बहन मालिल से मेरी बात हुई और उनसे मुझे पता चला है कि बहुत ही अच्छा जो है तरीके से दवाइयों ने असर किया है। प्रभु की आशीष जो है उन दवाइयों पर रही है और उनको सुरक्षा मिली है। तो आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि मैंने बल्कि उनसे बोला है कि अपने एक गवाही को भी जो है रिकॉर्ड करके मुझे भेजें, तो मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा अपने इस प्रोग्राम में। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो इन बातों के लिए। और इसी तरह से परमेश्वर अपने लहू में, अपने बेटे के लहू में आप सबको ढांप के रखे, आप चंगे रहें, आपके बच्चे चंगे रहें, बच्चों के बच्चे चंगे रहें, नाना नानी दादा दादी सब चंगे रहें, हैं जवान चंगे रहें, बुज़ुर्ग चंगे रहें, तो आप सब चंगे रहें। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम तीनों लोग, मैं, भाई विजय दयाल और भाई विनीत स्टीफन, हम तीनों आपको चर्च में दोपहर के समय में मिलेंगे। हर रोज़ हम जाते हैं, लगभग हर रोज़ जो है वो हम जाते हैं। और आपसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि यदि आपका कुछ बकाया है वो सब आप उस समय पूरा कर सकते हैं। और एक अच्छा मौका होगा मेरे प्रियो, जो भी काम है, सारी चीज़ें हैं, तो आप जो है एक राउंड मार करके देख सकते हैं कि क्या कुछ जो है चल रहा है, तो आप उससे उत्साहित होंगे। आप ज़रूर जो है अपनी ग्रॉसरी लेने के लिए और अपने किसी काम से और ऑफिस के काम से, है ना, आप ज़रूर जो है निकलते होंगे, जाते होंगे, बैंक जाते होंगे। एक छोटा विज़िट जो है आप चर्च में ज़रूर रखिए अपना। और बहुत अच्छा होगा यदि आप एक कॉल कर लें। हालांकि हम तो हर दिन आपको मिलेंगे, हम तीनों हर दिन आपको मिलेंगे, लगभग दिन के 12 बजे करीब मैं भी आपको मिल जाऊंगा। लेकिन यदि आप एक कॉल कर लेंगे तो और अच्छा होगा। और हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप अपने रजिस्टर के सब्सक्रिप्शन को आप वहाँ पे कर सकते हैं। आप ज़रूर आइए और बहुत अच्छा लगेगा जब हम साथ में वहाँ पे बैठेंगे, ऑफ कोर्स दूर, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो आइए प्रियो, हम इन तमाम प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें और सारे चर्च के लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जीवन आपकी तरफ से एक वरदान है, एक उपहार है जो हमें मिलता है। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर सुरेश, स्टीफन, अर्पित, चरण, प्रबल, बारलव एंड मोनिका जीवन, ये सब अपने अपने बर्थडे को पिता परमेश्वर मनाएंगे। प्रभु आप इन सब के साथ हों और प्रभु उनको अच्छा जीवन दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें। इनके के दिनों में आप इनको आशीषित करें और हमारी शुभकामना और हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर जो हमने इनको दी है वो सब इनके जीवन में जाए और उससे अनुग्रहित होने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं महिमा एंड जॉर्ज बाला जी के लिए और माया दयाल लुकस जी और ईश्वर दयाल लुकस जी के लिए जो अपने एनिवर्सरी को मनाएंगे। आप इनके साथ हों पिता परमेश्वर। जीवन के 30 साल आपने इनको दिए हैं और पिता परमेश्वर आप इनके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। आप आगे भी पिता परमेश्वर बने रहेंगे, हमारी ये प्रार्थना है। और हम धन्यवाद देते हैं इस बुज़ुर्ग के लिए पिता परमेश्वर, माया दयाल लुकस जी और ईश्वर दयाल लुकस जी। प्रभु आपने इनको आज तक संभाला है। माया दयाल जी के जो भी पिता परमेश्वर घुटनों में दर्द है वो आपके नाम से दूर हो पिता परमेश्वर, चंगाई पाएँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जैसे अब आपकी महिमा हमेशा करती हैं वैसे करती रहें, ये हमारी प्रार्थना है। उनके बच्चों को भी आप आशीषित करें, महिमा जॉर्ज बाला जी के भी बच्चों को आप आशीषित करें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर स्टैनली भैया के लिए, मिस्टर स्टैनली आयरलैंड के लिए, हमारे सेंट मेरी चर्च के सदस्य। प्रभु आपने उनको चंगाई दी और पिता परमेश्वर बहुत मुश्किल समय में थे, लेकिन अब बहुत अच्छी स्थिति है। प्रभु उनको पूरी चंगाई दें पिता परमेश्वर। जो विश्वास उन्होंने आप पर रखा है वो हमेशा उनका बना रहे और उससे डिगे नहीं। हम प्रार्थना करते हैं विक्टर सर के लिए, मिस्टर इमानुएल विक्टर के लिए पिता परमेश्वर, आप उनके साथ हो पिता परमेश्वर। जो इलाज उनका लखनऊ में चल रहा है वो इलाज पिता परमेश्वर अच्छी तरह से हो और पूरा हो पिता परमेश्वर। उस पर आपकी देख रेख हो और पूरी चंगाई वो पाने पाएँ, ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ज्ञानदानी मसीह जी के लिए, धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर। आपने उनको
बख्शा है और पिता परमेश्वर आपने उनकी जान बचाई और आपने उनको एक और अवसर दिया और अब वो वापस डिस्चार्ज होकर आई हैं। प्रभु पूरी तरह से चंगाई को पाने पाएँ, ये हमारी प्रार्थना है और मजबूती हो पिता परमेश्वर, सामर्थ्य ताकत को वो पाने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं योगी दयाल भैया के लिए, प्रभु आपने उनको बहुत अच्छी तरह से चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। सारा पिता परमेश्वर किसी भी तरह का पिता परमेश्वर मुसीबत में ना पड़ें और आप पिता परमेश्वर उनको पूरी तरह से चंगाई दें और पूरी तरह से स्वस्थ कर दें, ये हमारी प्रार्थना है। उन लोगों को जो तमाम नर्सेज और तमाम लोग घरों में जो अपने लोगों को देख रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को पिता परमेश्वर हर तरह के संक्रमण से, हर तरह की बुरी बात से आप बचाएँ पिता परमेश्वर और होने दें पिता परमेश्वर कि आपके विश्वास में हर तरह का डर उनके मन से दूर हो और वो अपने प्रियजनों की सेवा करने पाएँ। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज जो सीधे रूप से पेशेंट्स के साथ हैं कोरोना में हॉस्पिटल्स में, प्रभु उन सभी नर्सेस को आपके लहू में हम ढांपते हैं, डॉक्टर्स को आपके लहू में हम ढांपते हैं। हमेशा के साथ हो पिता परमेश्वर, इस बीमारी को हमारे देश से आप दूर कर दें पिता परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु हमें आपका मैसेज मिला है, आपका संदेश हमें मिला है और हम समझ के हैं प्रभु, अपने मार्गों को हम बदलते हैं और अभी तक यदि हम पिता परमेश्वर आपके मार्गों पर नहीं चले तो उसके लिए हम क्षमा को मांगते हैं। हम में से एक जन के साथ हों पिता परमेश्वर, हमारी पूरी कलीसिया के साथ हों और पिता परमेश्वर जब यहाँ से हम वापस जाते हैं पूरे हफ्ते भर हम आपके वचन को मनन करें, उस पर चलें और पिता परमेश्वर उस पर हम उसको हम पूरा कर सकें, क्योंकि आपकी बातें मानना कोई बहुत कठिन नहीं है। अभी वचन में पढ़ा है हमने कि वो बहुत कठिन नहीं है, हम उसको मान सकते हैं और उस पर हम चल सकते हैं। प्रभु हम में से हर एक जन को, हमारी पूरी कलीसिया को, सेंट मेरीज चर्च और लाल गिरजे की कलीसिया को पिता परमेश्वर आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं। एक एक सदस्य को, बच्चे को, बूढ़े को, बुज़ुर्ग को, दंपत्ति को, प्रभु सबसे आपको महिमा हो। चर्च में पिता परमेश्वर आपकी दया हो और शैतान की हर योजना कटने पाए, हमारी प्रार्थना है। और पिता परमेश्वर हमारा चर्च, ये चर्च इस पिता परमेश्वर चमकने पाए। हम सारी बातों को आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। हमसे संबंधित आप सारी बातों को जानते हैं। जो हमने मांगा वो आप देंगे, जो नहीं मांगा वो आप अपने भरपूर खजाने से उसको देंगे। आपको मालूम है कि हमें किन बातों की आवश्यकता है। हम पिता परमेश्वर सब चीज़ आपके नियंत्रण में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, बहुत अच्छी सर्विस रही और अगले हफ्ते फिर से हम सुबह 10 बजे प्रभु ने चाहा तो फिर से इसी तरह से मिलेंगे और ज़िंदा मिलेंगे, ठीक है। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं और अपने विश्वास को, भरोसे को प्रभु पे रखिए, ये जानते हुए कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। कोरोना के नियंत्रण में नहीं है, प्रभु के नियंत्रण में है। हमारा जीवन प्रभु के नियंत्रण में है। इस बात को जानते हुए अपने जीवन को आगे चलाइए। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करे। मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ तमाम लोगों के लिए जो आज शायद पहली बार इस चैनल के माध्यम से इस आराधना में है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उसको शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। यहाँ पे नीचे आपको एक सब्सक्रिप्शन बटन इसका आ रहा है, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। पौलुस प्रेरित ने क्या बोला इफिसियों 3 अध्याय के 10 पद में कि ये कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान जो है वो तमाम अथॉरिटीज़ में और तमाम हेवनली होस्ट में, अथॉरिटीज़ में लोगों में पहुंचाया जाए। तो वही हो रहा है मेरे प्रियो। आज इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर का तमाम ज्ञान, ना सिर्फ मैं, तमाम लोग मेरे प्रियो जो है वो परमेश्वर के ज्ञान को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 2000 साल पहले लिखी उसको जो है आज परमेश्वर इस युग में पूरा कर रहा है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने हमारे लाल गिरजे की कलीसिया, सेंट मेरीज कलीसिया को ये अवसर दिया है मेरे प्रियो कि उसके ज्ञान को उनके पादरी साहब के माध्यम से, उनके छुटकारे को उनके पादरी साहब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये बहुत बड़ी आशीष की बात है और हमारी कलीसिया मेरे प्रियो इससे बहुत आशीषित है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सबों को परमेश्वर सुरक्षित रखे, ये मेरी प्रार्थना है। आइए हम यहाँ से विदा हों और आशीर्वचन के साथ हम विदा हों। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके घरों पे हो, बच्चों पे हो, आपके पैसे कौड़ी पे, आपके स्वास्थ्य पे हो और आपके संपूर्ण जीवन पे हो, आपके बुजुर्गों पे हो, हर एक जन पे हो, दंपत्तियों पे हो और अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाएँ, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की।